Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी गलती, बल्कि मैं कहूँगा उनका एक ब्लंडर। ये क्या ब्लंडर जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं और अक्सर ये ब्लंडर देखा जाता है। कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों आज हम उसी गलती की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं इस बात को लेकर कि सर तैयारी कैसे करें, हमसे हो नहीं पा रही है, हम करने की कोशिश करते हैं, आलस आ जाता है, हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपने शेक्सपियर के प्लेस तो पढ़े होंगे। शेक्सपियर के प्लेस में एक प्ले आता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में सीजर का कैरेक्टर आपने देखा होगा। सीजर कहने को तो एक नेगेटिव कैरेक्टर को एक तरह से प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। सीजर एरोगेंस का प्रतीक है, आप जानते हैं, वो घमंड का प्रतीक है। लेकिन सीजर के द्वारा बोली गई एक लाइन, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। बहुत इंस्पिरेशनल लाइन है ये, बहुत इंस्पायर करती है। और अगर आप अपने जीवन में इस पंक्ति को उतार लें तो मैं ये कहता हूं कि जीवन आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो जो एक डर है ना, वो जो एक फोबिया है, वो बाहर निकल जाएगा। तो सीजर क्या कहता है? सीजर कहता है कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। जो कायर है अपनी मृत्यु से पहले कितनी मौतें मर जाते हैं, लेकिन जो बहादुर होता है वो मृत्यु का रसपान एक बार करता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। दोस्तों आपको कायर बन के रहना है या फिर एक योद्धा की तरह लड़ना है। जैसे कि ब्राउनिंग कहते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। हमेशा से एक योद्धा रहा, एक युद्ध और लड़ूंगा, मेरे जीवन का ये आखिरी और सर्वश्रेष्ठ युद्ध होगा। तो दोस्तों अपने मन से जो कायरपन है ना, जो एक डर है एग्जाम को लेकर, जो ये डर है, इसको निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे तब तक आप विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन पाएंगे। तो इस डर को निकालना होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये मतलब जो आपका युद्ध है उसको लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं, और ऐसा ही देखा जा रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एग्जाम डेट, बात हम कर लेते हैं एग्जाम डेट की। यूपी टीजीटी का देखो जो एग्जाम है, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि अक्टूबर के लास्ट में एक्सपेक्टेड के लिए मैंने एग्जाम आपसे बोला था, और मैं अभी भी कह रहा हूं ज्यादा लेट नहीं होने वाला। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर आप तो अक्टूबर कह रहे थे कि अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा, अभी तो जो पीजी वाला एग्जाम है वही नहीं कराया गया, जो डिग्री कॉलेज को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं वही रुकी हुई हैं, तो सर ये कैसे हो पाएगा अक्टूबर के लास्ट में? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो एग्जाम है ये अभी भी अचानक से आपके ऊपर तलवार गिर सकती है। अक्टूबर के लास्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, और अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में तो डेफिनेटली एग्जाम होना ही होना है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है। अब लेकिन काफी जो हमारे साथी हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने बच्चों के मन में क्या डाल दिया है, एग्जाम अभी छोड़ो, अभी भूल जाओ, एग्जाम तो जाके जो ना नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में जाएगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में जाएगा, ये चीज डाल दी है। और ये चीज डाल दी, चलो कोई बात नहीं, 1% हमने उनकी बात को रख भी लिया कि एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर जाएगा। अब उनकी बात को सुनकर क्या होता है, जब हमें कोई चीज ये पता चल जाती है ना अभी तो टाइम है, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो मेंटलिटी है, हमारा जो कॉन्सेंस है, एवरीथिंग इज चेंज्ड। सब कुछ बदल जाती है और वो आलस में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि अभी तो एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, अभी तो हम कर लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है। अब ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर से न्यूज आ जाती है, नहीं एग्जाम तो अभी लेट होगा, एग्जाम आने में 3 महीने की देरी, ऐसी न्यूज आ जाती है। तो ये जो न्यूज आ जाती है इनको देखकर फिर आपके मन में ये आता है चल अभी तो टाइम है, ये एग्जाम होगा ही नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कमेंट्स बॉक्स में भी फ्रस्ट्रेशन सा निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं एग्जाम को लेकर। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि बच्चों दुखी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम
आपका होना है, आज नहीं तो कल होगा ना, बट एग्जाम तो होगा। जितने आप इस टाइम तक जैसे भी आप सरवाइव कर रहे हैं वैसे करते रहें, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि ये जो जीवन का जो संघर्ष है ना दोस्तों, ये संघर्ष एक दिन हमें फल की प्राप्ति देता है। लेकिन ये जो आलस है ये क्या देता है, ये असफलता का कारण बन जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम में अभी टाइम है तो हम बिल्कुल धीमे पड़ जाएं, हम तैयारी ना करें, क्योंकि होगा क्या। अब सबसे बड़ी गलती क्या होगी, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एग्जाम को ये सोचकर कि लेट एग्जाम होगा, ये सोचकर कि लेट एग्जाम होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका माइंड बदल जाता है, आप जो है वो उसमें धीमे पड़ जाते हैं, आप नहीं करते। और फिर अचानक से एक न्यूज आती है कि सरकार यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराने जा रही है 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हो जाएगा एग्जाम। और वो एक सर्टेन न्यूज होती है कि 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, 20 दिन के अंदर एग्जाम करा लिया जाएगा। अब क्या होगा, अब यहां पर सब कुछ उथल पुथल होगा। माइंड में आएगा मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था। कब पढ़ा था, 2 महीने पहले पढ़ा था, शायद 3 महीने पहले पढ़ा था, क्योंकि बीच का तो गैप आ गया ना, बीच में तो आपने पढ़ा ही नहीं, और वो जो गैप आया वो आपको ले बैठेगा। तो वहां पर आप जो है ना एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि आपने वो जो गैप कर दिया, आपने वो जो ढीलापन बरत दिया, वहां पर जो शक्ति नहीं दिखाई, उसी वजह से आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप यही सोचते रहते हैं एग्जाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, मैं जब होगा जब तैयारी कर लेंगे, 1 महीने पहले बैठेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी 1 महीने पहले बैठकर। लेकिन जब एग्जाम सर पर होता है तो उस समय क्या होता है बच्चों, उस समय आप ये सोचते हैं मैं ये बुक पढ़ लूं, मैं ये बुक पढ़ लूं, मैं ये बुक पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, चारों तरफ को हाथ फैलाते हैं आप उस समय एक साथ। अब आपके पास टाइम नहीं होता उस समय कि आप ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, टाइम नहीं होता। लेकिन आप चारों तरफ को जो है करते, और उस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। एक बॉल है, उसमें बहुत सारी मिठाइयां हैं, तरह तरह की मिठाइयां हैं, और आपका मन करता है मैं काजू कतली भी खा लूं, आपका मन करता है मैं डोडा मिठाई भी खा लूं, आपका मन करता है मैं हलवा भी खा लूं, आपका मन करता है मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, सब खाने की कोशिश करते हैं। अब वो सब खाने के चक्कर में या तो आप कुछ नहीं खा पाएंगे ढंग से, और या फिर खा भी लेंगे तो वो पच नहीं पाएगा, वो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। यही तो होता है ना। बेकन साफ साफ कहते हैं, बेकन ने कहा है सम बुक्स टू बी टेस्टेड, ठीक है ना, सम बुक्स टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड अ फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ चबाने के लिए होती, कुछ निगल जाने के लिए होती है, और कुछ चबाने और पचाने के लिए होती है। अब टेस्ट कैसे करते हैं बुक्स को, टेस्ट करने का मतलब है कि आपसे मैंने कहा कि बच्चों आपको जो है ना ये प्ले पढ़ के आना है, जूलियस सीजर, मान लो कि आपको जूलियस सीजर प्ले पढ़ के आना है। अब आप में से काफी बच्चे तो ऐसे जो पूरे प्ले की लाइंस पढ़ने में लग रहे हैं, तैयार करें, और कुछ स्मार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट कहूंगा मैं, तो वो बच्चे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी समरी पढ़ ली, उसको हाईलाइट पढ़ लिया, कहीं से उसकी कहानी सुन ली, और क्लास में आके सुना दी कहानी। टीचर ने भी उनको शाबाशी दे दी, भाई बहुत बढ़िया, तुमने तो सारी तैयार कर लिया, याद कर लिया। तो उन्होंने टेस्ट किया। आप जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्या पूरी पूरी न्यूज पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ते, लेकिन आप हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। आपसे कोई पूछता है भाई क्या हुआ, आपको सारी न्यूज पता होती है, आज ये हुआ, तो आपने उसको टेस्ट कर लिया है। कुछ किताबें कैसी होती हैं, निगल जाने के लिए। अब ये जो निगलने वाला काम है ना दोस्तों, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। निगलने में आपने क्या देखा होगा, निगलने में बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम आ गया, वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपके केवल कितने दिन बचे, आपके 8-10 दिन बचे हैं, और बस किताब लेके वो रट्टा मारना चालू, ये करते हुए वो रट्टा मारना चालू कर देते हैं। और वो जो रटते रहते हैं, आपने देखा होगा कि मम्मी कह रही है कि बेटा खाना खा ले, बेटा भी पढ़ने में व्यस्त है, ठीक है ना, उसके बाद कोई बुला रहा है, बेटा बस किताब देख रहा है। तो वो सिचुएशन हो जाती है। मम्मी कह रही है बेटी से, बेटी जरा खाना बना दे, वो खाना बना रही है लेकिन दीवार की तरफ पढ़ती जा रही है, देखती जा रही है, और कुछ ना कुछ वो बड़बड़ा रही है, मम्बल कर रही है। तो ये सिचुएशन आती है, उस समय माइंड जो है वो एक्टिव रूप से काम नहीं करता। आप रट तो लेते हैं, लेकिन वो रटा हुआ दिमाग में जो है ना बैठता नहीं है एग्जाम टाइम में। या तो आप उसको जो है, जो आपने स्वेलो किया, निगल किया, उसको एक तरह से वॉमिट कर जाते हैं, वॉमिट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, और उसमें स्किपिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों वहां पर गड़बड़ हो जाती है, वो चीज प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, आप काफी चीजें भूल जाते हैं, उथल पुथल हो जाती है, तो आप एग्जाम प्रॉपर नहीं कर पाते। तो च्यू एंड डाइजेस्ट लेकिन कब कर पाएंगे, चबाएंगे, पचाएंगे। आपने देखो कोई रोटी है,
आप उसको चबाकर खाते हैं तो वो पच जाती है, लेकिन निगलते हैं तो वो पचती नहीं है। और वो ऐसे ही स्टडी है, स्टडी को आप टाइमली स्टडी करेंगे, आप प्रॉपरली कंटिन्यूस स्टडी करेंगे, डेडिकेशन के साथ स्टडी करेंगे, एंटरटेनिंग वे में स्टडी करेंगे, ठीक ना, प्लेजर के साथ स्टडी करेंगे, तो वो आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगी, आपके माइंड में हमेशा बैठी रहेगी, आप हमेशा बहुत अच्छा करते रहेंगे। लेकिन जहां एक साथ वो आपके ऊपर आन पड़ी ना कि अब आपको ये करना है, तो वहां सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि माइंड साथ नहीं देता कि अब मैं ये तैयार करूं, अब मैं वो तैयार करूं, अब मैं ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। वो एक गाना सुना आपने, इधर चलूं या उधर चलूं, सुना है ना ऋतिक रोशन का गाना, तो इधर चलूं या उधर चलूं, न जाने मैं किधर चलूं। तो वही सिचुएशन आपके साथ हो जाती है, किसमें, जब आप स्टडी करते हैं, जब आप पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम आपको पता चलता है कि बस एग्जाम आने वाला है, तो अब आपके दिमाग से ये चीज निकाल देनी है कि एग्जाम कब होना है। दोस्तों एग्जाम जल्दी होना है, अक्टूबर में एग्जाम कराया जा सकता है, नवंबर में हो सकता है, नहीं हुआ तो हार्डली दिसंबर में। इस साल 101% एग्जाम कराया जाएगा, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए और अपना जो सपना है साकार कीजिए। और वो जो लोग जो आपको यहां पर एक तरह से ये दिलासा दे रहे हैं कि अभी एग्जाम में टाइम है, या ये खबरें दे रहे हैं कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, तो उनकी बातों पर गौर मत कीजिए, चाहे उनकी बात भले ही सही क्यों ना हो। मैं मानता हूं कि वो सही हो सकते हैं 1%, कि मान लिया उनकी बात पर हमने विश्वास कर लिया कि किसी कारण से एग्जाम फरवरी मार्च में भी चला गया, किसी कारण से 1% कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या आप अपने हथियार डाल देंगे? क्या आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप नहीं पढ़ेंगे? आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है और एग्जाम तो होकर रहेगा। ये नहीं कह सकते कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अभी जैसे आप सरवाइव कर रहे हैं उसी हालात में आप खुद को सरवाइव करते रहे। जब इतनी तपस्या की है तो थोड़ी सी तपस्या और सही ना। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आपके अंदर शाइनिंग तब आएगी जब आप अपने आप को घिसेंगे। और ये जो घिसने का समय आ रहा है ना आपका, ये जो चल रहा है घिसने का समय, इसमें आपने आपको ढंग से घिसिए और फिर देखना कि कैसे आप चमकोगे एक शाइनिंग स्टार की तरह। ये मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर रूप से आपको पता नहीं आ रहा है कि आप कहां से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, तो उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। वैसे तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, और मेरे काफी स्टूडेंट्स ने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। मेरे पास फोन कॉल आती है, मैसेज आते हैं, सर आपने जो एक प्रेरणा दी हमें खुद के नोट्स बनाने की, उससे हमें बहुत अच्छा लगा और हमने अपने नोट्स तैयार किए, आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो काफी एंगेज रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता, और उस समय को बचाने के लिए बच्चों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा है, तो मैंने आपके लिए जो मेरा एक अनुभव है टीचिंग का, 16-17 साल का डिग्री कॉलेज का अनुभव मेरा है, इसके साथ साथ मोर देन 50 बुक्स मैं लिख चुका हूं। आपकी यूजी पीजी लेवल की बुक्स में लिख चुका हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बुक चल रही हैं। तो दोस्तों उस आधार पर मैंने आपके वन लाइनर नोट्स बनाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, और ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो कि आपको एग्जाम क्रैक करा सकते हैं। क्योंकि इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा, इन नोट्स में आपको जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं वो सब के पॉइंट्स मिलेंगे वहां पर, जो आपके यूपी टीजीटी में पूछे गए हो, पीजीटी में पूछे गए हो, या फिर इंडिया में कोई भी एग्जाम जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी के राइटर से क्वेश्चंस पूछे गए हो, वो सभी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो है जो लाइंस होती हैं, टेक्स्ट लाइंस, वो ऐड की गई हैं, क्रिटिकल कमेंट्स ऐड किए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, और सबको पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिकली बनाया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे, बायोग्राफी डिटेल में है चारों राइटर्स की और पीजीटी के सारे राइटर्स की, जब आप सब कुछ ये पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक क्विक रिवीजन भी दिया गया है नोट्स में। और क्विक रिवीजन को मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है, ताकि आप, क्योंकि काफी बच्चे बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं तो उनको मतलब चीजें इजी लगे, तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में उसको ऐड कर दिया। तो वो क्विक रिवीजन सेक्शन भी है, उसको आप तैयार करेंगे तो मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्रैक होना ही होना है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि नौकरी मिलकर रहेगी, और इस नौकरी में आपकी सफलता का छोटा सा हिस्सा मुझे भी बनना है, मैं भी बनना चाहता हूं आपकी छोटी सी सफलता का, आपकी सफलता का हिस्सा। तो दोस्तों आप मन लगा के पढ़िए, दिमाग में ये मत बिठाइए कि एग्जाम कब होना है कब नहीं होना। एग्जाम होगा आपका अक्टूबर नवंबर में पूरा एक्सपेक्टेड है, और हार्डली दिसंबर जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 1% चला भी गया तो भी आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यूस स्टडी करनी है, और इस तरह से सोचकर चलना है कि मेरा एग्जाम इसी मंथ है
और पूरा सब कुछ एक कर देना है और बढ़िया से मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। और फिर से मैं कहूंगा, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। जो कायर होते हैं अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होता है वो अपनी जो मृत्यु का रस है वो एक बार ही चखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9520307471, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ भी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पर जाकर आपको हमारी जो सारी वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग महामैराथन क्लास, एक ऐसी महामैराथन क्लास जो 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की है, जिसमें पूरा टीजीटी का कोर्स कवर कराया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो आप उसमें टेक्स्ट लाइंस भी पढ़ाई गई हैं, आप उसको देख लेना और आपका एग्जाम में मैं कहता हूं कि 70 से 80% तो वहीं से कवर हो जाएगा, उसी में से आना है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स की मैराथन बनाई हुई है, फिगर ऑफ स्पीच की मैराथन बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है। अगर जो आपको किसी का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।